हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी में जल्दी ही प्रीलिम्स होगा। अब जल्दी मतलब यूपीएससी की परिभाषा से 8 महीने के आसपास वक्त बचा है प्रीलिम्स 2025 में, यानी कि अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रीलिम्स 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब 250 से कम दिन रह गए हैं, 243 दिन रह गए हैं, तो एक उल्टी गिनती जैसी शुरू हो गई है। और अब जो है धीरे धीरे अगर हमको थोड़ी सी प्रीलिम्स की चिंता सताने लगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना। थोड़ी सी चिंता होनी चाहिए परीक्षा की। भाई ये नहीं मानता कि बहुत ही कूल और कैजुअल तरीके से तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा सा एक चिंता भी जरूरी होती है कई बार। तो प्रारंभिक परीक्षा आप में से जो लोग 2025 में एग्जाम दे रहे हैं वो याद रखिए कि यार मतलब कई सारी आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं। देखिए, अगर आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। फिर तो आप मतलब ये वीडियो भी क्यों ही देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अगर आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे तो ठीक है, फिर तो भाई आप इंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार पढ़ाई के अलावा क्या और भी कुछ चीजें हैं जिनका मुझे ध्यान रखने की जरूरत है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए, तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर आप करेंगे तो आप 100% प्रीलिम्स में फेल हो जाएंगे। यानी कि आज मैं आपको 4 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो आपको प्रीलिम्स की तैयारी के लिए नहीं करनी चाहिए। और अब मैं ये मानता हूं कि प्रीलिम्स की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो भाई आपको इनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन बातों को समझिए। शुरू करने के पहले आपको बताता हूं कि भाई हमारा जो ये 2025 का प्रतिज्ञा प्लस का लास्ट बैच आने वाला है। 2025 वाला लास्ट बैच होगा ये, क्योंकि अब इसके बाद से प्रतिज्ञा प्लस नहीं आएगा। इसके बाद से आप लेट हो चुके होंगे तो आपको हम P2I ऑफर नहीं करेंगे, क्रैश कोर्स ही ऑफर करेंगे 2025 के लिए। इससे जुड़ने की इसको डिस्काउंट पे पाने की आज लास्ट डेट है, जो 22,499 में। जुड़ तो आप 30 तारीख तक सकते हैं, क्योंकि 30 तारीख से बैच शुरू होगा। एजे लाइव कोड लगाना है, इस बैच से जुड़ जाना है। आप सारे ऑफर जानते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास होती है, मेंटोरशिप होती है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन होता है। प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज होती है। प्री की टेस्ट सीरीज में आपको जो है हर विद्यार्थी जो फर्स्ट आता है उसको 11,000 रुपए का अवार्ड मिलता है हर टेस्ट के बाद। और साथ के साथ आपको हम 18 किताबें घर भेजते हैं। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो सारी फीस रिफंड हो जाएगी और आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री होगा, याद रखिए। तो आज ही इस बैच से जुड़ जाइए, देर मत कीजिए, वरना आपको अतिरिक्त धनराशि पे करनी पड़ेगी। चलिए अब चलते हैं हमारी चर्चा पे। तो भाई 4 सबसे बड़े ब्लंडर्स क्या होते हैं, वो कौन सी 4 गलतियां हैं जो आमतौर पे यूपीएससी प्रीलिम्स के टाइम पे लोग करते हैं और बहुत महंगी पड़ती हैं, मतलब सिलेक्शन खत्म करा देती हैं, सिलेक्शन की संभावना खत्म हो जाती है। पहली गलती जो होती है वो होती है अपूर्ण पाठ्यक्रम। यार ये एक ऐसी चीज है जो अगर आपने देखा होगा मुखर्जी नगर में, करोल बाग में कई बार विद्यार्थी आपको ऐसे मिलते हैं, अगर आप वहां जाते हैं या रहते हैं तो भाई जो 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं लगातार पर प्रीलिम्स नहीं हो रहा, तो अगर आप उनसे पूछें कि यार रीजन क्या है, तो उनमें से, और जो सिंसियर बच्चा है, जो सिंसियर नहीं है वो तो कुछ भी बता देगा कि यार यूपीएससी ये गड़बड़ कर रही है, वो कर रही है, वो बेकार की बातें छोड़ो। असली रीजन जो होता है आमतौर पे ज्यादातर बच्चों का ये होता है कि वो टाइम पे अपना सिलेबस ही खत्म नहीं कर पाते। अगर आप उनसे पूछो कि उन्होंने कौन कौन से विषय पूरी तरह से पढ़ लिए हैं, तो ज्यादातर बच्चे आधे ही विषयों का नाम ले पाते हैं, आधे का नाम नहीं ले पाते। तो यार मतलब लॉजिकली सोच के देखो ना यार, अगर आप आधा ही पढ़ के जाओगे तो यार मतलब कैसे आप 50% तक भी उसमें स्कोर कर पाओगे, कुछ तो गलत भी करके आओगे ना यार। तो आप जो है अपने पाठ्यक्रम की पूर्णता पे ध्यान दीजिए। पाठ्यक्रम अपूर्ण रहने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, यह होता है मल्टीपल सोर्सेज। कि विद्यार्थी क्या करते हैं, एक ही विषय को अनेक किताबों से पढ़ते हैं, अनेक कोचिंग संस्थानों के नोट्स से पढ़ते हैं, अनेक टीचर्स के वीडियोस से पढ़ते हैं। यह गलती मत करें। कोई एक चुन लें, आपको जो अच्छा लगता हो कोई एक करें और उसको करके खत्म करें, क्योंकि सारे विषय करने हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पॉलिटी की 5 किताबें पढ़ लेते हैं और फिर बाकी सब्जेक्ट छूट जाते हैं, या फिर एक आध सब्जेक्ट और होता है बाकी छूट जाते हैं। बेहतर यह नहीं होता कि आप पॉलिटी की 1 किताब पढ़ते और हर विषय की 1-1 किताब पढ़ के सारे विषयों को खत्म कर देते। यह बात सही है कि नहीं है? तो यह कॉमन गलती है, सबसे बड़ी गलती है। और यह गलती अगर आपने कर दी तो आप अपने यूपीएससी निकालने के सपने को नमस्कार कर सकते हैं, वो आपका पूरा नहीं होने वाला। पाठ्यक्रम तो आपको पूरा करना
करना ही पड़ेगा। इसका बिल्कुल भी कोई विकल्प नहीं है किसी भी तरह से। अगर कोई भी आपको यह कह रहा है कि बस ये 2 चीजें कर लो, ये एक विषय कर लो, इसमें इतने % ले आना हो जाएगा, तो वो आपसे गलत कह रहा है, आपसे झूठ कह रहा है। इसको बिल्कुल भी सीरियसली मत लें। पाठ्यक्रम को पूरा करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और विकल्प आपके पास है नहीं। दूसरा गलती जो आमतौर पे लोग क्या करते हैं, वो करते हैं अभ्यास की कमी। यार ये मेरे को ना आज तक एस्पिरेंट्स में समझ में ही नहीं आया कि यार आप लोग, इवन वो बच्चे जो कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, हमारे कोर्स की बात कर रहा हूं, अगर 1000 बच्चे कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 500-550 बच्चे टेस्ट देते हैं, बाकी 450 बच्चे पता नहीं क्यों टेस्ट नहीं देते। ये टेस्ट ना देने की क्या बीमारी है विद्यार्थियों में। और ये मैं यहां की बात नहीं कर रहा, मैं स्टडी आईक्यू के पहले जिस संस्थान में काम करता था, मैं वहां भी यही देखता था। 1000 बच्चे जुड़ते हैं, 300-350-400 बच्चे टेस्ट देने आते हैं। तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि टेस्ट ना दे के क्या हासिल हो रहा है यार, और टेस्ट दे के बहुत कुछ हासिल होता है। ये क्या होता है, आपको उस टेस्ट के बाद ऐसी फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन आप अगर ग्रेजुअली टेस्ट देते जाओगे तो बेटा आप हर टेस्ट में, जैसे हमारे यहां 37 टेस्ट हैं, हर टेस्ट में 100 सवाल अगर आपसे पूछे जाने वाले हैं तो 3700 तो आप सवाल कर लोगे यार। 3700 सवाल का मतलब समझ रहे हो? 3700 सवाल का मतलब अगर आप हर सवाल से एक नया तथ्य भी सीखे तो 3500 नए तथ्य पता है आपको। मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्रीलिम्स में कम से कम 10 क्वेश्चन मिलते हुए आएंगे ही आएंगे। और ये कोई हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है यार। आप 4-5 हजार सवाल करके जाओगे, 5-10 सवाल तो उसमें से आएंगे ही ना। लॉजिकल है भाई सब्जेक्ट तो वही है, करंट अफेयर तो वही है सबके लिए, यूपीएससी भी कहां से सवाल बनाएगा। तो ये और इसके अलावा कई बार क्या होता है, ये जो सिली मिस्टेक्स जिन्हें हम कहते हैं कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, मैं एग्जाम में नर्वस हो गया था, मैंने ओएमआर में गलत मार्क कर दिया, इनसे बड़े करियर खराब होते हैं बेटा। ये सारे के सारे आपके अभ्यास से सॉल्व हो सकते हैं। ये सारी गलतियां आप टेस्ट सीरीज में करके आ जाओगे तो आप एक्चुअल एग्जाम में नहीं करोगे। तो प्लीज यार, अगर आप कोई और कोर्स नहीं भी लेना चाहते तो टेस्ट सीरीज एक ढंग की ज्वाइन करो और बहुत सारा अभ्यास करो। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई विकल्प नहीं है आपके पास। ये बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया? तो अपूर्ण पाठ्यक्रम आपकी एक गलती हो गई जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभ्यास की कमी एक ऐसी गलती है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए खास तौर पे तीसरी गलती है सीसैट पर ध्यान ना देना। यार सीसैट का पेपर हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में, अब ये उतना सरल नहीं आता। यहां तक कि जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी रहे हैं, इंजीनियर्स रहे हैं, वो भी ये कहते हैं उनको भी अब जो है सीसैट पढ़ना पड़ता है। अब वो टाइम चला गया जब मैं एग्जाम मैंने दिया था, तो सीसैट वाला एग्जाम दिया था मैंने एक बार, तो यार वो सीसैट तो हमारे लिए मजाक था, मतलब आधे घंटे में पूरा पेपर हो गया था। लेकिन अब अगर मैं भी सीसैट का पेपर लेके बैठूंगा तो शायद मेरे से भी उसमें 5-10 सवाल नहीं होंगे। मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूं तब भी मेरे से 5-10 सवाल नहीं होंगे, ये तय है। जो व्यक्ति जो है जिसका बहुत ज्यादा साइंटिफिक मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उसको सीसैट में अब अच्छी खासी चुनौती आती है, अच्छी खासी समस्या जो है वो देखने को मिलती है। तो भाई सीसैट पर ध्यान दीजिए। और ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन सीसैट ही करते रहो। मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी 8 महीने बाकी हैं। आप या तो कोई कोर्स आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहां पे उसकी क्लास करना शुरू कर दो, नहीं तो आप कोई भी एक पुस्तक खरीद लाइए बैंक पीओ वगैरह की, और उस पुस्तक से आप रोजाना आधा घंटा आप जो है प्रैक्टिस शुरू कर दें। रोजाना आधा घंटा अगर आप सीसैट की पढ़ाई शुरू कर देंगे तो आपको जो है आसानी से सीसैट में लाभ मिल जाएगा। उतनी तैयारी आप सीसैट की कर पाएंगे कि क्वालिफाइंग नंबर जो आपको चाहिए सीसैट के लिए वो आप लेकर आ पाएंगे। उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा चिंता या फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये हो गई 3 गलतियां हमारी। चौथी गलती जो हमारी होती है भाई, वो होती है अति रणनीतिकरण। ये मैं आपको बता देता हूं। यार देखो क्या होता है कि यूपीएससी का एग्जाम जो है वो जटिल है, ये बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एग्जाम थोड़ा टफ है, एग्जाम थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, एग्जाम थोड़ा सा मतलब संकट में डालता है विद्यार्थियों को। लेकिन यार आपने एक बार अपना प्लान बना लिया कि यार मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ये पढ़ूंगा, ये मुझे करना है, ये खत्म करना है, इस तरह से मैं करूंगा। या फिर आपने अगर हमारा बैच ज्वाइन किया है, कोई और बैच ज्वाइन किया, वहां पर जो रणनीति है आप उसको फॉलो कर रहे हो, जो तरीका है उसको फॉलो कर रहे हो, तो उसको रोज बदलने मत बैठो। यह बहुत कॉमन गलती होती है। कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों को यूपीएससी की तैयारी में पढ़ने से ज्यादा मजा यूपीएससी की स्ट्रैटेजी बनाने में आता है।
बेटा स्ट्रैटेजी जो है ना वो 1-2 दिन में बन जानी चाहिए। अगर आपका स्ट्रैटेजी बनाने का कार्यक्रम ही महीनों महीनों चल रहा है तो आपका एक्चुअल पढ़ाई का टाइम खराब हो रहा है। ये याद रखिए कि स्ट्रैटेजी जो है भाई, हर स्ट्रैटेजी का एक बेसिक आधार होता है, और वो आधार क्या होता है? वो आधार होता है पढ़ना। तो आपको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय निकालना पड़ेगा, उसके बिना तो कोई स्ट्रैटेजी काम करेगी नहीं। कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी जो कह रही है कम पढ़ो, वो स्ट्रैटेजी तो काम की है नहीं। तो याद ये रखिए, ये रणनीति जो है आप एक बार तय कर लीजिए, सोच लीजिए कि भाई ये विषय मेरे मजबूत हैं, इनको मैं इतना करूंगा। चाहिए तो अपने शिक्षक से, टीचर से, किसी मेंटोर से एक आध बार चर्चा कर लीजिए, वो भी ठीक है। लेकिन एक आध बार जब आपने ये रणनीति बना ली तो कम से कम 3-4 महीने उस पर टिकिए। ये मत कीजिए कि आज रणनीति बनाई, कल कोई दूसरा विद्यार्थी मिल गया, उससे चर्चा करके फिर उसको बदल लिया, परसों कोई अन्य व्यक्ति मिल गया, उसको फिर बदल लिया। ये सारी चीजें करना बहुत गलत होता है। और मैं देखता हूं अक्सर बहुत सारे विद्यार्थी टॉपर्स के वीडियो देखते रहते हैं और पूरे टाइम यही करते रहते हैं। उनको लगता है यही पढ़ाई है कि पूरे टाइम टॉपर्स वीडियोस देखते रहते हैं, यहां वहां आपस में चाय पीते हुए रणनीति पे चर्चा करते रहते हैं। ये सब बेकार की चीजें हैं। एक बार बना लीजिए, एक बार सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद यार याद रखो, एक सिलेबस है, एक पेपर है, सिलेबस पढ़ना है, पेपर देना है। इसमें कितनी रणनीति बना सकते हो यार आप? तो आप जो है इसको एक समझदारी के साथ, एक सही तरीके के साथ एक कोई तरीका पकड़कर उसको फॉलो कीजिए, और उसको आप जो है अगर आप उसका अनुसरण करेंगे तो आप निश्चित तौर पे सफलता के ज्यादा नजदीक जाएंगे। तो ये वो 4 गलतियां हैं, इनको अगर आप करेंगे तो आप अगर आप फेल होना चाहते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में तो ये 4 गलतियां कीजिए। अगर नहीं होना चाहते तो इनसे जरूर आपको बचना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर आपके दिमाग में और भी कोई गलतियां हो तो कृपया वो आप नीचे लिखें, कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उनको जरूर देखूंगा। जाते जाते एक बार आपको फिर बता दूं कि भाई हमारा 2025 का ये जो लास्ट बैच आ रहा है प्रतिज्ञा प्लस का, इससे जुड़ने की लास्ट डेट तो अभी आगे है, लेकिन इसको इस प्राइस पे प्राप्त करने की लास्ट डेट आज है 22,499 में। आप उससे जुड़ सकते हैं एजे लाइव कोड लगा के। आज 24 तारीख है, बैच 30 तारीख से शुरू हो जाएगा। और याद रखिए जो 2026 और 27 वाले हैं वो ऐसा ना सोचे कि बहुत टाइम है यार हमारे पास, तो वो 26 वालों के लिए भी खास तौर पर समय कम है। तो ये बैच 27 तारीख से शुरू हो रहा है, हमारा लॉन्ग टर्म बैच। इससे आप एजे लाइव कोड लगा के जुड़ सकते हैं। याद रखिए इस पर भी डिस्काउंट की आज लास्ट डेट है। वैकल्पिक विषय के साथ लेंगे तो 40,000 का मिलेगा, वैकल्पिक विषय के बिना लेंगे तो आपको 31,000 का मिल जाएगा। आज ही एजे लाइव कोड लगा के जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।